इंडिया जर्नी से विक्रम सिंह बासी गांव में मौजूद हूं। मैंने यहां देखा कि यहां पे बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बुद्ध जयंती में जो लोग आए हैं ज़रा उनके विचार ले लिए जाएं, क्या कहना चाहते हैं वो लोग। मेरे साथ सर आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है सर आपका? मैं दयाराम बौद्ध, मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रादेशिक प्रांतीय ऑडिटर हूं और इस कार्यक्रम को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में मना रही है। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया में त्रिविधि पावन पूर्णिमा को, जो आज 2566वीं त्रिविधि पावन पूर्णिमा है, इसको पूरी दुनिया मना रही है। और इसके लिए तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 बातें इस पर निर्भर करती हैं। एक तो 563 ईस्वी पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ लुम्बिनी वन में। दूसरा, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनारा में जिस तरह से इनका जन्म हुआ था, उसी तरह से 2 साल वृक्षों के बीच इनका मिसाल बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि गौतम बुद्ध जी के संदेश क्या था, समाज के लिए संदेश क्या था। मैं संदेश, चूँकि मैंने आज एक जगह पढ़ा जी, मैंने ये पढ़ा कि ये विष्णु के 9वें अवतार थे या 9वें अवतार थे या फिर कोई और बात थी। क्या संदेश क्या था? मैं संदेश जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, बुद्ध जी का संदेश क्या था वो चाह रहा हूँ मैं। ये बड़ा ही छल कपट वाला बात है। तथागत बुद्ध कभी भी विष्णु के 9वें अवतार या कोई भी अवतार थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अवतारवाद को माना ही नहीं, तो अवतार हो कैसे सकते हैं। जैसे अभी तमाम लोगों ने उनको महात्मा कहा, क्योंकि उन्होंने आत्मा माना नहीं तो महात्मा हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कभी भी अवतारवाद को न माना, न आत्मा को माना, न ईश्वर को माना, न भगवान को माना। और इस तरह से उन्होंने इस कपटपूर्ण और छलपूर्ण बात को कभी नहीं माना, आडंबर को नहीं माना, और इसको उन्होंने अपने संदेश में। और अक्सर मैं श्री राम मौर्य, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी एक बात चल रही थी यहाँ पे, दयाराम जी ने से मैंने एक क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन आपसे भी है। 9वें अवतार की जो बात आ रही है, मैंने भी वही सुना है। मैं पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए, लोगों के बीच में मैसेज आना चाहिए। लोगों के बीच में जो मैसेज है, जो जीरो ग्राउंड में, तो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में तो लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं कोई चैनल वाला नहीं हूँ कि मैं दिल्ली और लखनऊ एसी में बैठ के मैं बात करता हूँ। मैं तो ज़मीन पे जाता हूँ, ज़मीन पे लोगों से बात करता हूँ। तो ज़मीन के लोगों में जो चर्चा का विषय है, लोग कहते हैं कि ये विष्णु के 9वें अवतार है। इसमें सत्यता क्या है और क्या संदेश था, सच्चाई क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत ही पहली बात तो ये है कि बुद्ध जो थे, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था और वह उनकी माँ का नाम महामाया था और उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। जब ये माँ बाप की एक संतान है तो यहाँ अवतारवाद की बातें ख़त्म हो जाती है। अवतारवाद की मतलब अवतरित होना, या वो किताबों में हो जाता है या मनगढ़ंत कहानी बता दी जाती है। सर, दर्शकों को थोड़ा सा एक और ब्रीफ कर दीजिए, एक चीज़ साफ कर दीजिए थोड़ा सा। अवतार क्या होता है, अवतार क्या होता है और जन्म लेना क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। अवतार और जन्म में फ़र्क क्या होता है? अब अवतार अपने आप में ही शब्द ही बता रहा है। अवतरित होना यानी उतरना, ये कहीं से उतारा गया। वो किसी माँ बाप की संतान हो ही नहीं सकता अवतरित आदमी, वो उतारा गया। जैसा कि आप कथानक कहानियों में सारी चीज़ पढ़े हैं और तमाम कहानियों को जिसको तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने
हर चीज़ों को गलत साबित किया है। ऐसी चीज़ों को उसने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना है कि कोई अवतारी व्यक्ति यथार्थ हो, सत्य हो। यह बात को कोर्ट ने नकारा है। तो सर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। बौद्ध जी के ओरिजिनल विचार क्या थे, जो कि बड़ा मिक्सिंग हो गई है? ओरिजिनल विचार क्या थे, बस 5 मिनट ब्रीफ कर दीजिए। चूँकि बुद्ध ने इसी की तलाश में कि सत्य क्या है, सत्य की खोज तब तक वो करते गए जब तक इस ब्रह्मांड जगत क्रिया का पता नहीं चल पाया। तमाम रहस्य भरा हुआ चीज़ था। लोग तमाम आडंबरों में फंसे हुए थे कि उनका ये था, पहले सोचते थे कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, जो कुछ करता है ईश्वर करता है। तो उन्होंने तय किया कि भाई अगर ईश्वर है तो खोजें। उन्होंने कठोर तपस्या किया, अपनी शरीर को उन्होंने गला दिया, तपा दिया। जैसा कि लोग कहते थे तप से ईश्वर मिलेगा, तो उनके इतना घोर तपस्वी कोई हुआ नहीं। जब उसमें कुछ नहीं मिला तो पेड़ के नीचे जब बैठे हैं वो, तो सुजाता एक मन्नत मांगी थी वृक्ष देवता को कि मेरे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं तुम्हें खीर चढ़ाऊंगी। उसी वृक्ष के नीचे ये बैठे हैं और इनका करीब 38वां दिन था। पेट सट गया इनका, ठठरियाँ बाहर आ गई, आंख बंद रही, सांस चल रही है, उनके मंद मंद आवाज़ कानों में जा रही है। तो सुजाता सखियों के साथ गीत गाते आई, और गीत गाते आती है और कहती है उसके भाव क्या है। ऐ योगी, बीड़ा के तार इतना टाइट मत करो कि बजे न टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे न। ये बात कह के आती है तो देखती है वो कोई मानव है। वो तुरंत जाले वगैरह हटाया, उनको साफ़ सफाई किया, पानी लाई और एक घड़े में उनको वहीं पर घड़ा का पानी डाल के पूरा शरीर को स्वच्छ किया, साफ़ किया। चूँकि किसी सामान को आप 38 दिन 40 दिन एक जगह रख देंगे तो निश्चित है जाला पड़ जाएगा। तो जब धोती है, उनको नहलाती है, तो उनके अंदर स्फूर्ति आती है। तो जानती है आदमी भूखा जान दे देगा। तो सुजाता खीर का कटोरा हाथ में रखती है उनके, और धीरे धीरे ले जाती है उनके मुंह में। जब खीर गई है अंदर, तो उनके अंदर थोड़ा सा जान आई है। जब जान आई है तब वो तुरंत खीर का कटोरा रख के नदी में स्नान किए हैं और उस खीर को पीते हैं। तब उनको पहला 2 ज्ञान मिल गया वहीं। एक तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक है ये कि आदमी को अतिवादी भी नहीं होना चाहिए। जैसे बीड़ा के उदाहरण, उन्होंने मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग मानव कल्याण के लिए जितना भी चीज़ थी उन्होंने खोजा। उसको दोबारा जब बोध गया में बैठते हैं तो जब तक इसका हल नहीं मिल गया तब तक वो बैठे रहे। तो उनके तमाम सिद्धांत हैं, वो जानना चाहिए। उन्होंने अत्तदीपो भव और त्रिशरण पंचशील तक के मार्ग दिए, अष्टांग मार्ग दिया, इंसान को नैतिक जीवन और इंसान दुख कैसे दूर कर सकता है, दुख का कारण इंसान है, कार्य कारण के सिद्धांत, तमाम ऐसी चीज़ खोज कर उन्होंने दिया और उसका संदेश समाज में प्रैक्टिकली देते रहे। चूँकि लंबा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले तथागत गौतम बुद्ध हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट है कि 10,000 वर्षों के इतिहास में मानव हित में, मानव कल्याण में अगर सबसे ज़्यादा कोई काम किया इस धरती पर तो वह तथागत गौतम बुद्ध हैं, दूसरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ये श्री राम मौर्य जी थे। मेरे साथ देखिए आज के मुख्य अतिथि भी हैं, इनकी भी राय ले ली जाए। सर, आप बौद्ध जी के कुछ विचारों पे कुछ प्रकाश डालेंगे दर्शकों को? हम लोग जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना बाबा साहब ने किया है, हम लोग उन्हीं के पदकमलों पर, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं और भारत को बौद्धमय बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सर बौद्ध में क्यों बनाने के प्रयास करते हैं? क्या ऐसी उसमें खासियत है, क्या अच्छाई है, कौन से ऐसे अच्छे विचार हैं जो बौद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं? बौद्ध धर्म में समानता का है, मानवता का है, भाईचारा का है, मानव एक समान का है। इसमें कोई जात नहीं है,
न किसी का कोई भेदभाव है, सब लोग बराबर के रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारत में रह करके सभी भारतीय तथागत बुद्ध के क्यों आप मानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को क्यों मानना चाहते हैं? तथागत बुद्ध ने जो हमको संदेश दिया, जो दुनिया को संदेश दिया, उसको क्या बात थी कि जो सारी दुनिया उनके सामने झुक गई। तो उस बात को हमको जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 2 अतियाँ बताई। वो अतियाँ क्या थी कि आप भोग विलास में ना पड़ें, आप इतने अपने शरीर को तपाएं ना कि आपका शरीर ही सूख जाए। तो 2 अतियों का उनका ये कहना था कि आप मध्यम मार्ग में चलें, ना तो ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट दें और ना इतने भोग विलास में आप लिप्त हो जाएं कि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। उसके बाद उन्होंने इस 2 अतियों के बाद 4 आर्य सत्य बताया। सबसे पहला था उन्होंने जो खीर, सुजाता का खीर, जो ग्वाला की लड़की थी, आज जो अपने को दूसरे मानते हैं, ग्वाला की बेटी थी, जिसके हाथ का खीर उन्होंने खाया, उनको उस खीर खाने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सबसे पहले उस ज्ञान को लिया कि संसार में दुख है, क्योंकि जो चीज़ कल थी उस समय थी, आज भी है, क्योंकि आज भी आदमी दुखी है। तो उन्होंने देखा कि संसार दुखी है, लेकिन दुखी है तो उसका कोई कारण है। उन्होंने कारण की खोज किया। कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका एक मार्ग है। इन 4 बातों को जो उन्होंने ढूंढा, ये सबसे पहले उनकी खोज थी, और उस खोज को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। उसके साथ उन्होंने शील दिया, प्रज्ञा दिया, करुणा दिया, मैत्री दी, 8 अष्टांगिक मार्ग दिया, 10 पारमिताएं दी, तो जो मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह, प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नई अपडेट तक मेरा दर्शकों को नमस्कार।